हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चेक कंस्ट्रेंट इन MySQL। ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है और आइए पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखना है। ये कोर्स बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में है, यानी एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ इस कोर्स में कवर की गई हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं HTML, CSS, फिर जावास्क्रिप्ट और jQuery और PHP। इनके वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। MySQL की ये सीरीज अभी चल रही है। MySQL के भी 14 लेक्चर्स आप देख चुके हैं और ये 15th लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। हम लोग कंस्ट्रेंट टॉपिक पिछले कुछ वीडियोस से पढ़ रहे हैं और कंस्ट्रेंट क्या होता है इसके बारे में आपको पिछले वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन मिल चुका है। एक बार रिकॉल करा दूं कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। जब आप किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं तो हम ये तय कर चुके होते हैं कि टेबल में किसी कॉलम के लिए क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो किसी भी कॉलम के लिए अगर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ परमिटेड हैं, यानी क्या कंडीशन होगी जिसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ ही उस कॉलम में इंसर्ट हो सकती है, अगर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट हमने लिमिटेशंस हमने अप्लाई की हुई है तो उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट तो होगा, लेकिन तभी होगा जब वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये जो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं ये या तो हम टेबल क्रिएट करते वक्त अप्लाई करते हैं, और अगर तब नहीं अप्लाई किया है तो हम ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। इसके पहले आज के लेक्चर के पहले हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स पढ़ लिए थे, यानी नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। चेक कंस्ट्रेंट हमारा आज का टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चेक कंस्ट्रेंट चेक कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसकी मदद से हम ये तय कर सकते हैं कि किसी कॉलम में किस रेंज की वैल्यूज़ परमिटेड होंगी। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है जिसमें कि एक कॉलम है एज नाम का, और मैं चाहता हूँ कि एज की वैल्यू 20 से 30 की रेंज में ही रहे, यानी कि 20 से कम अगर एज है तो वो वैल्यू इंसर्ट ना हो, 30 से ज़्यादा अगर एज की वैल्यू है तो वो वैल्यू भी इंसर्ट ना हो। ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आप चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, या तो टेबल को बनाते वक्त या फिर टेबल को ऑल्टर करते वक्त। जब भी आप करेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, आइए उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैंने एक पर्सन्स नाम की टेबल बनाई हुई है और इस पर्सन्स टेबल के अंदर कुछ कॉलम है, PID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। यहाँ पर मैंने चेक कंस्ट्रेंट देखिए कैसे अप्लाई किया हुआ है। सारे कॉलम्स को बनाने के बाद मैंने चेक लिखा हुआ है और उसके बाद पैरेंथेसिस में वो कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन जब लिख रहे हैं तो कॉलम का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि कॉलम पर हमने ये कंस्ट्रेंट लगाया है। तो जो PID है, जो कि पर्सन का ID है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 0 से। हम कह रहे हैं कि PID की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये वो कंडीशन है जो चेक होगी जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाएगा, यानी जब भी मैं नया रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट करूंगा तो ये देखा जाएगा कि पर्सन ID की वैल्यू यानी PID की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं। अगर है तो इस रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट किया जाएगा, और अगर नहीं है तो इस रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने जब टेबल क्रिएट किया था तो ये चेक वाली लाइन आपने नहीं लिखी थी, यानी ये कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करा था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिखना होता है ऑल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम, जैसे यहाँ टेबल का नाम है पर्सन्स। इसके बाद आपने ऐड कीवर्ड लिखा हुआ है, इसके बाद चेक कंस्ट्रेंट का नाम है और पैरेंथेसिस में कंडीशन। ये कंडीशन जब हम थोड़े से और भी कॉम्प्लिकेटेड लिख सकते हैं, यानी हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ क्लब कर सकते हैं, तो हमें एंड या और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अभी मैंने एज का एग्जांपल दिया था, हम चाहते हैं कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो एंड एज की वैल्यू लेस देन 30 हो। तो इस तरीके से हम ये पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन लिखते हैं उसमें हम एंड या और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी कंडीशन बना सकते हैं। आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने MySQL कंसोल को ओपन कर लिया है और इसमें मैं एंटर करता हूँ पासवर्ड,
और जैसे ही मैंने एंटर किया है ये MySQL प्रॉम्प्ट आने लगा है। अब मुझे एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस का नाम है टेस्ट, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर देखें कितनी टेबल्स हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें एक ही टेबल बना के रखी हुई है, दैट इज़ बुक। और बुक टेबल के बारे में जानना है तो हम सेलेक्ट कमांड की मदद से इसकी पूरी वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज़ बुक। आप देख सकते हैं बुक टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। बुक आईडी के लिए BID, टाइटल और प्राइस, और इसमें कुछ वैल्यूज़ भी रखी हुई हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइस है बुक की वो कभी भी 50 से कम ना हो, यानी 50 से ज़्यादा ही हो। तो ऐसे कंस्ट्रेंट को मुझे अप्लाई करना है। अब क्योंकि मैं टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ तो अल्टर टेबल कमांड से मैं ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम दैट इज बुक। इसके बाद कीवर्ड है ऐड, फिर मैं लिखूंगा चेक। चेक के बाद मैं कंडीशन लिखूंगा पैरेंथेसिस के अंदर। मैंने लिखा प्राइस, कॉलम का नाम है प्राइस, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए 50। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस टेबल के अंदर जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाएगा तो प्राइस की वैल्यू 50 से ज़्यादा ही होगी। 50 से कम अगर वैल्यू रखेंगे तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने इसको एंटर कर दिया है, इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट इस पर अप्लाई हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली MySQL के जो इंजन्स होते हैं जो इन क्वेरीज को रन करते हैं वो चेक कंस्ट्रेंट को सिंपली इग्नोर करते हैं, यानी चेक कंस्ट्रेंट का इफेक्ट नहीं आ पाता है जनरली MySQL के इंजन्स में। ये MySQL की एक कमी है जिसको दूर शायद नेक्स्ट वर्जन्स में कर दिया जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली चेक कंस्ट्रेंट होता है और चेक कंस्ट्रेंट का मैंने आपको मीनिंग भी बताया, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया। जब आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो MySQL को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकली वो भी इस कंस्ट्रेंट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो MySQL की क्वेरीज हैं उनको रन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इसको अप्लाई नहीं करता है, सिंपली इग्नोर कर देता है। इस वजह से चेक कंस्ट्रेंट का इफेक्ट नहीं आ पाता है। अब इस बात को समझने के लिए कि चेक कंस्ट्रेंट का इफेक्ट आया या नहीं आया, मैं इंसर्ट कमांड चलाता हूँ। इंसर्ट इनटू, यानी मैं इस टेबल में जिसका नाम है बुक, इसमें डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, BID, टाइटल और प्राइस। तीनों में मैं वैल्यूज़ रखने वाला हूँ। ये जो वैल्यूज़ मैं रखने वाला हूँ, मान लीजिए BID की वैल्यू 8 है और क्योंकि टाइटल स्ट्रिंग है मैंने सिंगल कोट्स लगाया है और इसके बाद मैंने प्राइस 40 रख ली। अब कायदे से क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइस 50 से कम रखी है, ये वैल्यू वैलिड नहीं है प्राइस कॉलम के लिए, इसीलिए ये कमांड नहीं चलनी चाहिए, कायदे से नहीं चलनी चाहिए, थ्योरेटिकली तो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन MySQL इंजन क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर देता है इसलिए आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। देखिए 1 रो इज अफेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं एक बार फिर सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ जिससे कि हमें दिखे यस, देखिए सबसे आखिरी रिकॉर्ड जिसमें 40 जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है MySQL में, लेकिन थ्योरेटिकली क्योंकि ये है तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के वर्जन में इस दिक्कत को दूर कर लिया जाएगा। अब क्या ये इफेक्ट जो चेक कंस्ट्रेंट का काम है वो काम MySQL में नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, MySQL में ये काम हो सकता है। इसके लिए आपको ट्रिगर से अप्लाई करने पड़ेंगे, पर ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रिगर है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो जब हम ट्रिगर को पढ़ लेंगे तो हम डेफिनेटली इस पोर्शन को दोबारा कवर कर लेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। फिलहाल के लिए आपको चेक कंस्ट्रेंट के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, यानी आप समझ चुके हैं कि चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरे एक वेबसाइट है www.mysirji.com। ये URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस साइट को ज़रूर से विज़िट करें। इस साइट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे क्योंकि YouTube के अलग अलग चैनल्स पे मैंने वीडियोस रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपने सारे चैनल्स ना देखे हों या सारे वीडियोस ना देखे हों या आपको इन वीडियोस को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत जाती हो।
किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना चाहिए, ये जानकारी आपको नहीं मिल पाती हो तो इस वेबसाइट को आप विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आपको कोर्स वाइज सारे वीडियोस मिल जाते हैं और एक सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलते हैं, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं। इससे आपको ढूंढना भी आसान हो जाता है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है ये भी आपको समझ में आ जाता है। कितने टोटल वीडियोस हैं वो भी आपको इजीली समझ में आ जाता है। मैं इसमें रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप बार बार जब वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखने को मिलता है। इसमें केवल वीडियोस ही नहीं है, इसमें केवल PHP का ही कोर्स नहीं है, इसमें और भी कई सारे कोर्स हैं। यहाँ पर C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज भी मिलेंगे। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा स्टफ मिलेगा। वीडियोस के अलावा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी। तो काफ़ी सारा स्टफ इस साइट पे है। यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट हिंदी में है, इजी है, समझ में आने वाला कंटेंट है और डेफिनेटली ये फ्री होने की वजह से कई लोगों को काम भी आएगा। तो यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।